दोस्तों, 3D प्रिंटर की मदद से बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। दोस्तों, प्रिंटर का इस्तेमाल अभी तक सिर्फ कागज़ पर प्रिंट करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब इससे बिल्डिंग भी तैयार की जा रही है। 3D प्रिंटर की मदद से बने इस पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए 45 डेज़ का टारगेट रखा गया था, लेकिन इसने सिर्फ 43 डेज़ में ही इसे पूरा कर लिया। दोस्तों, इस बिल्डिंग को IIT मद्रास और L&T ने मिलकर बनाया है। इस 3D पोस्ट ऑफिस को 1021 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना बेहद ही नया कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि आखिर ये 3D प्रिंटेड हाउस क्या होता है और इसे बनवाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अब ये 3D प्रिंटेड हाउस जो है, इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल यह आ जाता है कि आखिर ये 3D प्रिंटेड हाउस क्या है। दोस्तों, ये जो 3D प्रिंटिंग है, इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। पहले तो कंप्यूटर में एक 3D कैड फाइल बनाई जाती है, उसके बाद में एक सेकंड मॉडल क्रिएट किया जाता है प्रिंटिंग के पर्पस के हिसाब से, और उसके बाद आपका जो 3D प्रिंटर है उसे कमांड दी जाती है और वो जो है लेयर बाय लेयर आपका जो मॉडल है उसे प्रिंट करना शुरू कर देता है। अब जो छोटे मॉडल होते हैं उन्हें आप छोटे प्रिंटर पर भी प्रिंट कर सकते हैं, पर जहाँ बात आती है घर को प्रिंट करने की, तो वहाँ पर जो 3D प्रिंटर है वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, और इन 3D प्रिंटर में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग तरह का होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, नोजल की मदद से यहाँ पर कंक्रीट को लेयर बाय लेयर प्लेस किया जा रहा है। अब इन घरों को बनाने के लिए भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, पर रेगुलर कंक्रीट से ये कंक्रीट थोड़ा अलग होता है। इस तरह का जो कंक्रीट होता है उसमें अलग अलग तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, लिक्विड, पाउडर ग्रेन्स, यहाँ तक कि वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिसाइकिल प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, राइस प्रोडक्शन का जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। तो ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है ये पहले बाहरी देशों में ही बनाए जाते थे, पर अब हमारे देश में भी इन्हें बनाया जाने लगा है। दोस्तों, भारत में पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो कि IIT मद्रास की टीम एलुमनी ने बनाया है वह 1 BHK है और इसका एरिया 600 स्क्वायर फीट है। और इस 3D प्रिंटेड हाउस को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का टाइम लगा है। यानी कि 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर हम जो दीवारें बनाते हैं वह सपाट और सीधी होती हैं, बट यहाँ पर जो दीवारें होती है वो कर्व शेप में भी आप आराम से बना सकते हैं। और जब भी इन 3D प्रिंटेड हाउस को बनाया जाता है तो जो दीवारें हैं वह अंदर की तरफ से होलो होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिशनल कल्चर प्रोसेस की तुलना में जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं वह अर्थक्वेक जैसे सिचुएशन में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, और ये एक्सट्रीम वेदर का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 3D प्रिंटेड हाउस हैं इनकी मिनिमम लाइफ आप 100 ईयर तक कंसीडर कर सकते हो, और जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 300 ईयर तक कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये 3D प्रिंटेड हाउस जो है आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आमतौर पर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो घर बनाए जाते हैं उनसे इन घरों की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो 20 से लेकर 30% तक कम हो सकती है। इसके पीछे की दो सिंपल कारण होते हैं कि इन्हें बनाने के लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है, और जल्दी काम कंप्लीट होने की वजह से पैसे सेव हो जाते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से जो लेबर की जो लागत है वो डायरेक्टली कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये दो मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से घर बनाने का खर्चा जो है 3D प्रिंटेड हाउस में बहुत ही कम हो जाता है। तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना आपको घर बनाने का खर्चा कम आएगा और कम समय के अंदर घर जो है कंप्लीट हो पाएगा।
दोस्तों अब यहाँ पर 3D प्रिंटेड हाउस के कुछ नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि ये जो 3D प्रिंटेड घर बनाते हैं इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि इसको बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो हमें इजीली नहीं मिल पाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है इसका जो है 3D प्रिंटेड हाउस का, इसको बनाने में भले ही कम खर्च और कम समय में ये बन जाते हैं, पर इसके लिए 3D प्रिंटर का पूरा सेटअप यानी कि जो 3D प्रिंटर मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। दोस्तों ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं इन्हें बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें और होती हैं, जैसे कि ये 3D प्रिंटर होता है जिसकी मदद से घर को बनाया जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने में भी अच्छी खासी दिक्कतें आती हैं। जहाँ पर आपको ये घर बनवाना है वहाँ पर इसे पूरे 3D प्रिंटर मशीन को असेंबल करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो तकनीक है भविष्य में इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है, जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही घर बनाने का जो खर्च है वो कम होता जाएगा। दोस्तों इसी तरह की और भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है जिनकी मदद से घर को बनाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।